ओ महक आ गई। महक, महकती रहो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बहुत दिन हो गए, देखा नहीं तुम्हें, कहाँ थे तुम? मैम मैंने भी नहीं देखा आपका बहुत टाइम से। अंधा है ना तू, इसलिए। नो मैम। मेरा तो कैमरा ऑन होता है, तेरा नहीं होता पापी। चलो, लेट्स गो। मैम देखो। मेरे फोन में कैमरा ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, इतना झूठ ना बोल कि हजम ना हो। इधर आ। देखो बेटे, ईसीजी तो कर ली तुमने। डिजीज करेंगे, डिजीज। डिजीज। ठीक है। जितनी जल्दी डिजीज कर लोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें दफा कर दूंगी। ठीक है जी। कल तुम आओगे, कल हम खेलेंगे डॉक्टर डॉक्टर। देर इज ए गेम कॉल्ड डॉक्टर डॉक्टर, जिसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लस इस चैप्टर की जो डिजीज है उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाला चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लेंगे विद क्वेश्चंस। ओके, क्लियर? यो मैम। ठीक है। तो फटाफट डिजीज कर लेते हैं। कार्डियक डिसऑर्डर्स। सबसे पहला हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का एक और नाम है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। तो ऑब्वियसली नीट तुमसे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा नाम यूज करेगा? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इंफ्राक्शन, इंफाक्शन, राइट, क्योंकि वो ये यूज करेगा क्योंकि जनता को पता नहीं होगा। तो हार्ट इज अंडर अटैक। ठीक है, हार्ट के ऊपर अटैक हो गया है, यानी कि उसका जो काम था वो प्रॉपरली नहीं कर पाया। और उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप पंप करना। करना, ताकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई हो पाए। तो वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट के ऊपर अटैक हो गया ताकि वो काम ना कर पाए, है ना। जैसे तुम पढ़ रहे थे, तुम पे अटैक हो जाए, तुम्हारे सारे कजन आ गए, अब तुम सारी पढ़ाई छोड़ के टीवी देख रहे हो ना। So it is a condition when cardiac cell does not receive oxygenated blood from coronary artery. As a result, heart cell dies. हार्ट के ऊपर अटैक होगा, क्यों? क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली। और ऑक्सीजन की सप्लाई कौन देता था? कोरोना। कॉरोनरी आर्टरी। हाँ, तो कॉरोनरी आर्टरी ने ऑक्सीजन नहीं दी। ठीक है, तो सेल्स का जो काम था पंपिंग का, सिस्टोल डायस्टोल, वो कर नहीं पाए। इस वजह से हम कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो गया। तो तुमने सुना है ना कि तली हुई चीजें मत खाया करो, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यो मैम। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये दिल है हमारा, और दिल के ऊपर ये कॉरोनरी आर्टरी है, मैं कॉरोनरी आर्टरी थोड़ा साइड से दिखाऊं, कॉरोनरी आर्टरी है, ठीक है। और ये कॉरोनरी आर्टरी क्या देने वाली है? दिल को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन देने वाली है, राइट। तो कॉरोनरी आर्टरी में क्या होता है कि जैसे हम तला तला खाते हो, म्योनीज वगैरह बहुत खाते हैं, तो वो ना फैट के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। तो अगर यहाँ पे डिपॉजिट, देखो थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट हुआ, पहले तो इतना खास कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, ब्लड तो मजे से यहाँ से मूव कर जाएगा। लेकिन जब डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगी, गंदे गंदे फैट जो हमने खा लिया है, सैचुरेटेड फैट्स, तो इतनी डिपोजिशन हो जाएगी कि ब्लड नहीं मूव कर पाएगा ना कोरोनरी आर्टरी से, राइट। यो मैम। मे बी कोरोनरी आर्टरी तो बहुत सारी है ना, तो मे बी बाकियों में नहीं है, लेकिन इस वाले में हो गया। तो यहाँ वाले जो सेल्स थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये मरने लग गए। ये वाले सेल क्या हो जाएंगे? डेड। धीरे धीरे डेड होने लग जाएंगे, तो फिर आएगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हो सकता है कुछ सेल डेड हुए, हो सकता है बहुत सारे डेड सेल होने के बाद हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक मतलब कि दिल सही से पंपिंग नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पाई? बहुत से रीजन हो सकते हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज हेल्थ। हेल्थ का क्या रीजन हो सकता है? डाइट। डाइट अच्छी ना होना और एक्सरसाइज ना करना हार्ट अटैक को बहुत जल्दी ले आती है। समझ आई बात? यो मैम। तो डाइंग हार्ट मसल आपको दिख रही है, येलो येलो से यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। तो दे आर शोइंग यू कॉरोनरी आर्टरी की, कॉरोनरी आर्टरी में प्लेक फैल गया। प्लेक फंस गया मतलब कि यहाँ पे गंद आके इकट्ठा हो गया, जैसे फैट मॉलिक्यूल्स हो गए फॉर एग्जांपल। तो फैट कोलेस्ट्रॉल आके यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से ब्लड भी आगे जा नहीं पा रहा है, क्लॉट बन गया। और देखो लैक ऑफ ब्लड फ्लो हो गया, ब्लड बैक फ्लो कर गया, तो हार्ट के सेल्स को ब्लड मिल नहीं पाया, इस वजह से हार्ट अटैक हो गया। क्लियर? यो मैम। यो मैम। व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर इज हार्ट इज फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या था हार्ट का? पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड। ये सारी डिजीज बहुत एक दूसरे से करीब करीब है। जब मैं तुमको सारी पढ़ाऊंगी और तुम एक बार बैठ के पढ़ोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ कौन सी चीज तुमको याद रखनी है। तो एक बार मैं पढ़ाऊंगी, एक बार तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर कल तुम मेरे को आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो हार्ट फेलियर का मतलब वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, राइट। सो हार्ट फेलियर क्यों हो सकता है? Heart failure of the heart to pump adequate amount of blood to the body, it can lead to serious situations. देखो,
हार्ट फेलियर का मतलब है कि वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा, पंपिंग सही से नहीं कर पा रहा। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व लूज हो गई है, तो तब भी हो सकता है हार्ट फेलियर, योयो मैम। हो सकता है। योयो मैम। अगर मैं बोलूं दिल में सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है अननेसेसरीली, तब भी हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से। योयो मैम। अगर मैं बोलूं कि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तब भी हो सकता है ना हार्ट फेलियर। योयो मैम। तो हार्ट फेलियर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये बात समझ आई? हार्ट यस फेलियर होता क्या है? दैट इज inability to pump adequate amount of blood in the body, while हार्ट अटैक क्या था कि हार्ट के सेल्स मरने लग गए हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो दोनों में फर्क समझ आया? योयो मैम। ठीक है। योयो मैम। इसका एक कॉमन चीज आपको बताइए कि टिपिकल हार्ट में जनरली अगर स्वेलिंग हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि उसमें क्या हो गया है, हार्ट फेलियर। ओके। योयो मैम। हार्ट फेलियर से डेथ हो सकती है? योयो मैम। बिल्कुल हो सकती है। हार्ट फेलियर बहुत ज्यादा हो जाए तो हो सकती है। देखो हर चीज नॉर्मली थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट होती है। जैसे थोड़ा फैट तो गंदा फैट तो हम सभी खाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अगर हम वर्कआउट करते रहते हैं वो थोड़ा मैनेज हो जाता है। वर्कआउट का मतलब होता है जैसे तुम पहाड़ी पे अगर स्कूल भी चल के जा रहे हो तो तुम्हारे लिए तो वर्कआउट ही है ना। घर के काम कर रहे हो वो भी वर्कआउट है। सब वर्कआउट में काउंट काउंट होता है। राइट। तो वो थोड़ा मैनेज हो जाता है। लेकिन कोई कोई चलने का काम नहीं। जैसे मैं बैठी हूँ, मैं सिर्फ बैठ के पूरा दिन पढ़ा रही हूँ, मैं बाहर जा ही नहीं रही। इन दैट केस मेरी कोरोनरी आर्टरीज में फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को सडनली हार्ट अटैक आ जाए। कभी कभार कहते क्या होता है, दिल के सेल मरते जा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं होता, कोई सिम्टम ही नहीं आता, एंड सडनली मेजर हार्ट अटैक आता है एंड पर्सन इज नॉट एबल टू सर्वाइव। तो ना पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि टेस्टिंग नॉर्मली कराते रहना चाहिए। स्पेशली हार्ट का आजकल इशू भी बहुत हो रहे हैं। खैर, नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो क्या क्रिमिनल मूव कर पाता है? नो नो मैम। नहीं ना। सो द criminal विल नॉट बी एबल टू मूव। ठीक, दैट इज अरेस्ट ना। अब इसी से हम इसको समझते हैं। कार्डियक अरेस्ट इज कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। हार्ट मूव करता है ना, तो अगर हार्ट मूव करना बंद ही कर गया, कोई सिस्टोल कोई डायस्टोल नहीं, इसमें मूवमेंट ही नहीं हो रही, तो हम उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। नाउ कार्डियक अरेस्ट के क्या रीजन होते हैं? कार्डियक अरेस्ट के भी बहुत से रीजन हो सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं आ रही। तो पहले दिल था, दिल को ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं मिल रही, इतना दिल का हिस्सा सेल काम करने बंद कर गए। ठीक है। अभी भी ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं आ रही, धीरे धीरे और फैलता जा रहा है, इतना हिस्सा काम नहीं कर रहा। टाइम विल कम जब ये इतना ज्यादा फैल गया है कि अब हार्ट प्रॉपर्ली वर्क करना बंद ही करेंगे, तो हम बोलेंगे इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इसके हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, कोई दिल में धड़कन नहीं है। तुमने सुना होगा ना, कभी पिक्चर में देखा होगा, धड़कते दिल पे ऐसे सिर लगा के देखते चेस्ट पे, फिर वो नहीं होता तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, योयो मैम। है ना। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब स्टॉप हो गया हार्ट का बीट, यानी सिग्नलिंग स्टॉप होगी ना, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है कि ऐसे नोड को एक तरह से ट्रिगर किया जाए कि तो दोबारा से इसको धड़का। समझ आई बात? योयो मैम। अबे कैमरा बंद है क्या यार? मैं इतनी देर से हाथों से इशारे किसको कर रही हूँ यार? मैं दोबारा बताऊंगी कि तुमने केस देखा है ना, पेशेंट लेटा है और उसके सर पे चेस्ट पे ऐसे सिर रख के देखते हैं, उसका सिर वो लगा देते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, तो फिर वो एकदम से कोशिश करते हैं कि रिवाइव हो जाए। तो वो क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने की कोशिश करते हैं कि उसका ऐसे नोड दोबारा से रिवाइव हो जाए, क्योंकि उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उसका दिल धड़कने से बंद हो गया एकदम से। ठीक है। सो ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेयर्स, इधर की प्रॉब्लम है। ठीक है। मेन एसए नोड की होगी क्योंकि मेन सिग्नलिंग वो कर रहा है। हार्ट अटैक इज अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम। हार्ट अटैक जनरली क्यों होता है? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई। ठीक है। तो दोनों चीजों में फर्क है। समझ आई बात? योयो मैम। तो कार्डियक अरेस्ट अलग है, हार्ट अटैक अलग है। ये समझ आया? योयो मैम। ये ठीक है, ये लिख लो, ये 2 पॉइंट लिखना। क्वेश्चन जनरली डिफरेंसेस से आते हैं। अगर एक दो डिजीज को कंबाइन करके वो क्वेश्चन दे देना तो बच्चे फंस सकते हैं। डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। देखो जरूरी नहीं है कि कोरोनरी आर्टरीज में जब ये फैट डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाए
तो सडनली क्या होता है? वैसे अगर फैट डिपोजिशन होती है तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है? हार्ट अटैक। Heart attack. अटैक, हार्ट अटैक, राइट? तो हार्ट अटैक से पहले अगर डिटेक्ट हो गई है तो अगर इस स्पेसिफिकली मैं बोलूं कोरोनरी आर्टरी की कंडीशन को क्या बोलूंगी? हार्ट अटैक तो मतलब मैं हार्ट की बात कर रही हूँ ना, कि उसके सेल्स ने वर्क करना स्टार्ट कम कर दिया है। अगर मैं कोरोनरी आर्टरी की बात करूं तो वहां पर आके जब ये फैट डिपोजिशन होने लग जाती है, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। तो व्हाट इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस इज अ कंडीशन जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फैट आके डिपोजिट होने लग जाता है और उसको ब्लॉक करने लग जाता है। समझ आई बात? Yo-yo यो man. मैम। मेरी लाइन ध्यान से सुनना। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कैन लीड टू हार्ट अटैक। सही बोला गलत? यो मैम। यस, Yo-yo man. thrombosis can lead to heart attack। तो आप जो टर्म्स पढ़ रहे हो ना, ये घूम फिर के एक दूसरे वाली डिजीज कर सकती है। कोई भी चीज जो हार्ट को दिक्कत दे रही है वो अल्टीमेटली हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कैन लीड टू हार्ट अटैक, इसलिए डिजीजेस एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन आया ये? रेंज बेटा लेट हो गया तुम। डन? यो Yo-yo मैम। man. कौन से? वो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाँ जी। ब्लड प्रेशर की इसी मशीन लगाते हैं, उसका नाम क्या? स्पेग्मो मैनोमीटर। क्या नाम है? स्पेग्मो मैनोमीटर। कॉम्प्लिकेटेड नेम ना। इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। और वो हार्ट बीट चेक करने वाले को क्या बोलते हैं? Stethoscope. स्टेथोस्कोप। यस। तो वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी आर्टरी में होता है ब्लड का? हाँ, ओटा में नहीं होता। Yo-yo man. याद करो बेटा, जब दिल बनाया था तो हमने एक चीज बहुत क्लियरली बोली थी कि जो दिल होता है ना, उसमें सबको छोड़ो, जो हमारा कौन सा वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट Left. वेंट्रिकल की वॉल्स बहुत थिक होती थी, क्योंकि जब लेफ्ट बेटा माइक बंद कर ले, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल में जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उससे जो ब्लड निकलता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना है, सिर से लेकर पैर तक, राइट? तो ये बहुत ज्यादा जोर से इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर भी यही क्रिएट करता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी आर्टरी में होता है? दैट इज आयोटा में। ब्लड सबसे ज्यादा प्रेशर में इसी में होता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो आप हमेशा वेंट्रिकल का सिस्टोल देखते हो, एट्रिया का सिस्टोल नहीं देखते। समझ आई बात? यो मैम। Yo-yo man. किसको मेजर करते हैं? आर्टरी को मेजर करते हैं। तो स्पेग्मो मैनोमीटर का पर्पस ये होता है कि आपकी आर्टरी का प्रेशर मेजर कर पाए, तो वो बताते हैं बॉडी में कितना ब्लड का प्रेशर है। क्लियर? यो मैम। Yo-yo man. ठीक है, तो देखो, व्हाट इज बीपी? ब्लड प्रेशर। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो वो लिखा है वही है, ब्लड का प्रेशर। ये वॉल है मेरी, ब्लड वेसल है, लेट्स से आर्टरी है या वेन, कुछ भी लगा लो, या कैपिलरी, इसमें से ब्लड जा रहा है, लला 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 लला। यार पानी जा रहा है, एक दूसरे को धक्का मारता है, तो वॉल्स को भी तो धक्का मारेगा ना। तो ये जो वॉल को धक्का मारता है ना, अपा बड़े चलाक है, अपा इसको मेजर कर लेते हैं, उसको अपा बोलते हैं बीपी। किसने कितने प्रेशर से दीवारों को, अपनी जो ये पाइप्स है ब्लड वेसल्स, उसको कितने प्रेशर से धक्का मारा है, दैट इज बीपी। ओके। Yo-yo man. अब अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर किसमें ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा होता है आर्टरी में, फिर होता है कैपिलरी में, फिर होता है वेन्स में। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया है बस, है? Yo-yo man. तो सबसे बड़ी आर्टरी जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है Aorta. ऑर्टा, और सबसे बड़ी कैपिलरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसमें अयोटा के बाद वेन तो एंड में आएगी और एक आर्टरी पहले आ जाएगी, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे नीचे की जगह ऊपर वाले फॉर्म में पूछ ले, दोनों को याद रख लेना। ये लिख लो, ये जो अब आ रहे हैं बेटा, अब तो काफी देर हो गई है तुम्हें आने में। ये लिख लो। तो अभी जो आ रहे हैं मैं बता दूं, कलिनी डिजीज के लिए 7, और जो हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है ना, उसका भी हम लोग जो डिजीज है उसको मिला के गेम खेलेंगे डॉक्टर डॉक्टर।
तो डॉक्टर गेम में आई विल आस्क यू, आई विल गिव यू कंडीशन कि पेशेंट आया है, उसके साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुमको आइडेंटिफाई करना है कि उसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो यू विल बी द डॉक्टर, देयर विल बी हाइपोथेटिकल पेशेंट जो आपको कंडीशन रिप्रेजेंट करके दिखाएगा, ठीक है। यू विल गेट द एक्सरेज, यू विल गेट द ईसीजी, तुमको खुद आइडेंटिफाई करना है। वो सिर्फ तब कर पाओगे अगर पढ़ के आओगे। तो कल प्रेजेंटेशन अच्छे से पढ़ के आना, ओके। ये मैम योयो Yo-yo, मैम ma'am. डिजीजेस हम ऐसे करेंगे। तो देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा भी है आर्टरी यूज टू मेजर बीपी। कौन सी आर्टरी? लेफ्ट वेंट्रिकल की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है यार। तुम्हारी पूरी बॉडी में ना ये आर्टरी फैली हुई है, तो जनरली इसी से आता है प्रेशर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये ऐसे लिख लो, तुमको याद रह जाएगा डायग्राम से। दोनों चैप्टर की डिजीज रिवाइज करके आना। डन। Yo-yo. योयो मैम मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। तुमने कभी ब्लड प्रेशर करवाया है? No, ma'am. चलो No. अच्छा, कराने भी नहीं चाहिए, तुम्हें जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम्हारी एमबीबीएस में एडमिशन होगी ना, तो एक दिन वो तुम्हारे सारे मेडिकल टेस्ट कराएंगे। तो तुम सुबह जाओगे, रात को आओगे, तुम्हारा खून भी ले लेंगे, यूरिन भी ले लेंगे, स्टूल भी ले लेंगे, ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे, स्कैन भी होगा तुम्हारा। अब पूरा चेक कर लेते हैं कि डॉक्टर बनने से पहले तुम फिट हो डॉक्टर बनने के लिए। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं उस दिन की, यार ये क्या हो गया, हम एडमिशन के लिए आए थे, हमारा पूरा चेकअप करा लिया इन्होंने, ठीक है। तो तब तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक होगा। तब तक के लिए यहाँ पढ़ लेते हैं कि हम हमेशा मेजर करते हैं आर्टरी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1000 बार बोल दिया मैंने, फिर भी लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते होंगे, आपने कभी देखा होगा, एक ऊपर सिस्टोल लिख लेते हैं, नीचे डायस्टोलिक प्रेशर लिख लेते हैं, ठीक है जी। जैसे लाइन बना लेते हैं। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। बात करेंगे हम वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल्स की। तो जो भी तुम पढ़ रहे हो उसमें देख लिया करो, याद क्या करना है ना, नहीं तो सब तो कीर्तन जैसा लगेगा तुम्हें। तो सिस्टोल डायस्टोलिक प्रेशर देख लेते हैं हम वेंट्रिकल का, कि कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ब्लड प्रेशर की मशीन लगाते हैं और हम ये देखते हैं कि वेंट्रिकल जब ऐसे पिचका तो कितने प्रेशर है ब्लड वेसल्स में, वेंट्रिकल जब से रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर है। मेरे को सिर्फ अपने दिमाग से सोच के बताओ, जब वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड वेसल में प्रेशर ज्यादा होगा, या वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहा है तब ब्लड वेसल में प्रेशर ज्यादा होगा? हम जब check जब कॉन्ट्रैक्ट कर दोबारा बोल रही हूँ मैं, दोबारा सुनो, कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड वेसल में प्रेशर कैसा होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड वेसल में प्रेशर कैसा होगा? हम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा और जब रिलैक्स करेंगे तो कम होगा। वेरी गुड। तो अगर मैं बेटा ऊपर लिख दूं सिस्टोल और नीचे लिख दूं डायस्टोल, तो किसकी वैल्यू ज्यादा लिखनी चाहिए मुझे, सिस्टोल या डायस्टोल? systole. सिस्टोल बस ऐसे याद रख लियो, 120 ऊपर आएगा, 80 नीचे आएगा, ये नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है, स्टैंडर्ड बीपी है। तो बीपी चेक हो तो इसके आसपास नंबर आ रहा है तो तुम्हारा ठीक है बीपी, तुमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम्हारा बीपी तो ठीक ही होगा, तुम्हारा बढ़ाते हो तुम्हारा ठीक ही आएगा अभी मैं रिसेंटली चेकअप के लिए गई थी, मेरा एक्चुअल में इतना बीपी आया था, मैं खुद भी हैरान थी कि मेरा बीपी ऊपर नीचे होना चाहिए था, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ लेकिन नहीं। तो मुझे पता चला कि ओह, लगता है मैं स्ट्रेस नहीं ले रही प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऊपर लिखेंगे, दैट इज 120 स्टैंडर्ड प्रेशर। प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल दैट इज 80 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर पर मर्करी, पेरीमीटर मर्करी। सो एचजी है ये, एचजी। यहाँ पर कुछ गलत मत लिखो, ये पेपर में गलत लिखाएंगे तो बोलेंगे मैडम ने गलती को, तो ठीक कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ये वैल्यूज बढ़ती हुई दिखेगी, घटती हुई? बढ़ती हुई. बढ़ती हुई। और कम हुआ है तो घटती हुई। कम आप खुद सोच के बताओ, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको क्या क्या खतरा हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। Ma'am, arteries फट सकती है. हाँ, ब्लड वेसल्स फट सकती है ना, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से दिमाग फट जाएगा, एक नॉर्मल टर्म है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो आर्टरीज फट सकती है, इसलिए ब्लड प्रेशर कम करना जरूरी है। और ब्लड प्रेशर कम हो गया तो, बहुत ज्यादा कम हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी जल्दी. हाँ, अगर ब्लड मूव ही नहीं कर रहा है, प्रेशर कम है मतलब ब्लड मूव नहीं कर रहा होगा, और अगर ब्लड मूव ही नहीं कर रहा है तो जहां जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां तो पहुंच ही नहीं रही। इसलिए ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से लोग जनरली बेहोश हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी होती है दिमाग में, तब जनरली बेहोश होते हैं। तो वो ज्यादा डेंजरस कंडीशन है क्योंकि भाई अगर ब्लड प्रेशर गिर गया
और किसी ऑर्गन को, स्पेशली दिमाग को, थोड़ी देर के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिली ना, उसने डेड हो जाना है। दिमाग को ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली चाहिए होती है, ठीक है। तो बहुत डेंजरस कंडीशंस होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, हाइपरटेंशन। हाई बीपी इज अ कंडीशन व्हेन द वैल्यू इज अराउंड, तो मुझे बताओ क्या होगी। अगर जनरल वैल्यू 120 है तो ऊपर हम लिख देते हैं 140, और नीचे जनरल कितनी थी 80। तो इसमें लगभग 90। अगर इतनी वैल्यू आती है तो हम समझ जाते हैं इसको हाइपरटेंशन है, दैट इज हाई बीपी। हाइपरटेंशन इज नथिंग बट हाई बीपी। किससे ठीक हो सकता है? देखो वैसे तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आती है, लेकिन अगर आपका अभी भी किसी का डायग्नोस हुआ है तो इट्स प्रेफरेबल कि आप अपनी डाइट ठीक करो, आप अपना थोड़ा एक्सरसाइज उसमें डालो। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता जिम चले जाओ, वॉक वगैरह करो, थोड़ा हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट, ज्यादा सब्जियां खाओ। अपने घर में तो सब्जियां बनती भी है ना, मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है यहाँ पर, और अच्छी चीज भी है, वेजिटेरियन होना ज्यादा फायदेमंद होता है, ब्लड प्रेशर को बहुत कंट्रोल करता है। अभी जस्ट मैं एक सीरीज देख रही थी तो उसमें एक्सपेरिमेंट करा है उन्होंने ट्विंस के ऊपर, सिर्फ ट्विंस के ऊपर, 21 ट्विंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। एक को वीगन डाइट पे रख दिया, वीगन मतलब बिल्कुल वेज खाएंगे और डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करेंगे, ना दूध ना दही, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट लेते ही नहीं है। तो एक को बिल्कुल वीगन पे रखा और दूसरे ट्विन को बिल्कुल नॉन वेज डाइट पे रखा, ठीक है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पूरा कंडक्ट करा 8 वीक्स के लिए। तो 8 वीक्स के बाद जो रिजल्ट आया वो ये कि जो वीगन पे थे उनके अंदर मसल ज्यादा नहीं बिल्ट हुआ, तो जो नॉन वेज खा रहे थे उनमें मसल्स अच्छे से बने। मसल्स होने जरूरी होते हैं हमारे बॉडी में, जब हम ओल्ड होते हैं ना तो ये मसल्स ही काम आते हैं, मसल और फैट अलग चीज है, ठीक है। तो मसल नहीं बने, ये एक नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट थे वेजिटेरियन होने के। उसमें एक पॉइंट था कि जो हाइपर टेंशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो अपने आप कंट्रोल हो गया था सिर्फ वेजिटेरियन होने से। तो डाइट का बहुत अच्छा रोल होता है आपके ब्लड प्रेशर में। कार्डियक डिजीजेस के लिए उसके चांसेस भी कम हो गए थे, उन्होंने सारे टेस्टिंग करे थे उनके। इसके अलावा जो बुरा वाला फैट होता है बॉडी में वो भी कम हो गया था। तो जिन्होंने वेजिटेरियन डाइट ली उस पर फर्क पड़ा। तो जो हाइपरटेंशन है तो डाइट और एक्सरसाइज अच्छी चीज होती है। उसके बाद अगर बिल्कुल ना कंट्रोल हो तो मेडिसिन पे जाना चाहिए। इवन डॉक्टर भी तुमको जल्दी मेडिसिन पे पुट नहीं करेंगे अंटिल की कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इन चीजों की मेडिसिन से कम खानी चाहिए, ओके। यो मैम। यो मैम। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी सीरीज थी वो, मजा आया मेरे को देख के। आगे चलते हैं, कैट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कैट मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी क्या काम करती है? हम ऑक्सीजन सप्लाई करती है हार्ट को। हार्ट को, हर्ट मतलब दुख होना, हार्ट मतलब दिल, बोल हार्ट क्या होता है? हार्ट, हाँ, राइट। सो इट इज अ कंडीशन ऑफ नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी है तो इसका जो स्मूथ मसल होगा मिडल लेयर वो थिक होगी या थिन होगी? आर्टरी है, आर्टरी की जो मिडल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, थिक होती है थिन होती है? ठीक। थिक होती है, ठीक है। इसमें हाँ, तो ये इसकी वजह से इसका ल्यूमन छोटा नहीं हुआ, यहाँ पर तुमने फैट डिपॉजिट कर दिया है तो ल्यूमन कैसा हो गया? स्मॉल, ठीक है। तो उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी को हम बुलाते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ध्यान से सुनना, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एन नहीं लिखा मैंने, एंथेरोस्क्लेरोसिस नहीं लिखा, एथेरोस्क्लेरोसिस है, समझ आई? अभी इसमें कंफ्यूजन आएगी इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। तो इट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आर्टरी में ब्लॉकेज होना। बेसिकली प्लेग बन जाता है कोरोनरी आर्टरी में। एक्सेसिव फैट हो अगर आपकी डाइट में तो बन जाएगा, जैसे कोई गोट या पिग, कोई भी रेड मीट खाता है ना ज्यादा, तो उसमें ज्यादा फैट होता है, उससे बन जाएगा। या बहुत ज्यादा म्योनीस खाते हो तुम, ब्रेड पे लगा लगा के खा रहे हो बावलों की तरह, है म्योनीस वाला खाना खाएंगे, सैलेड में भी डाल दिया, दैट इज अ हाई फैट डाइट। या फिर सबको तला हुआ खा रहे कि बाहर से तो नहीं खाएंगे लेकिन मम्मी रोज समोसे बना रही है घर पे, दैट इज अ हाई फैट वाली डाइट, भाई रोज नहीं खाना है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो इकट्ठा होने लग जाता है यहाँ पर। तो जब तुम कोलेस्ट्रॉल खाते हो तो जरूरी नहीं पेट निकलेगा उससे, दिल भी खराब होता है उससे, ओके। यो मैम। देखो मेरे को यहाँ समोसे तो मिलते नहीं, क्योंकि जो तुम सुकून से समोसे खा रहे हो ना तुम्हारे भी खराब करके वालों हैं, ठीक है। यहाँ नहीं मिलते यार समोसे, बताया था ना मैंने, एक दिन मैं समोसा लेके आई थी, उसने उसके साथ नारियल की चटनी दे दी थी। नो मैम, नहीं बताया? हमें नहीं बताया। सो सॉरी यार, मिस कर दिया तूने। मैं बड़े मन अभी से बता दो। बड़े चाव से समोसा लेके आई थी, पतला सा समोसा था, ट्रायंगल जैसा, जैसे मैड एंगल होते हैं वैसा पतला सा समोसा था। आलू तो अंकल ने कम डाले थे, पहले तो मेरा दिल वहीं टूट गया। फिर उसके बाद उन्हें कोकोनट चटनी दे दी, मेरा दिल वहां भी टूटा। फिर भी मैंने सोचा समोसा खाएंगे, फिर उसके अंदर से कड़ी पत्ता निकला।
अब मेरा दिल का सर पे मार लूं इसे, बहुत दुख हुआ था मुझे। तो मेरे समोसे खाने बंद, तुम्हारे भी बंद। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है और एज का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत आराम से हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हो अगर खाना वाना सही नहीं खाओगे तो, ठीक है, खा लेना यो मैम। ना। यो सारे मैम। सारे घर वाले डरा दिए मैंने। जिसका भी लाउड स्पीकर है सबके सर ऐसे पड़े होंगे, क्या बोल रही है ये? एंजीना, देखो नाम कितना प्यारा है। लेकिन एंजीना रुला देगी क्योंकि इट इज अकरेंस ऑफ पेन विद इन द चेस्ट रीजन। तो चेस्ट रीजन में दर्द हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंजीना। क्यों होती है दर्द? बिकॉज इन एडिक्वेट सप्लाई टू द हार्ट टिश्यू। और अगर हार्ट टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही सही से, है ना, अब देखो तीनों डिजीज लिंक होगी। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो एंजीना हो सकता है, यो मैम। कोरोनरी आर्टरी, सुनो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीज बोलूं मैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है कि जो कोरोनरी आर्टरी थी उसमें प्लेग बन गया, है ना। अगर प्लेग बन गया तो जो खून था वो वापस चला गया, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई टिश्यू को, तो टिश्यूज में दर्द पैदा होना स्टार्ट हो गया क्योंकि वो डेड होने लग गए। तो दर्द पैदा होना स्टार्ट हुआ, दैट इज एंजीना। अगर ऐसे ही दर्द होता रहा, यानी कि हार्ट के सेल मरते चले जाएंगे, और जब हार्ट के सेल मरते चले जाते हैं तो हम कहते हैं ना हार्ट पे अटैक हुआ है इसलिए वो मरने लग गए। तो कंडीशन क्या आ जाएगी? हार्ट अटैक। यस। हार्ट अटैक। तो बेहतर है कि स्टार्टिंग में डायग्नोस हो जाए। तो मेडिसिन के थ्रू इन प्लेग को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। ट्रीटमेंट के थ्रू इन्हें डिसॉल्व किया जा सकता है अगर जल्दी डायग्नोस हो जाए। लेकिन कुछ लोग है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, कुछ नहीं, उसमें एसिडिटी है। हर चीज एसिडिटी नहीं होती है, कभी कभार वो कोरोनरी हार्ट डिजीज भी हो सकती थी, एंजीना भी हो सकता था। तो फिर इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कुछ अनयूजुअल लगे तो उसको एक बार चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम जनरली इग्नोर हो जाते हैं, लोग इनो खा के निकाल लेते हैं इनको, ये सोच के कि हार्ट, ऐसी चेस्ट में दर्द हो रहा है, वो हो सकता है हार्ट में दर्द है वो, राइट। तो एंजीना एग्जिस्ट और फाइनली लीड टू हार्ट अटैक। तो जनरली हार्ट अटैक होने से पहले कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो कभी कुछ ऐसा हो तो चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है। यो मैम। तो दिस डिजीजेस आर एंडेड। अब हम करेंगे, कितना टाइम है? ऐसे ही जाएगा, 9 बजे से पहले तो नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, क्वेश्चन करना पड़ेगा तुम्हें, क्वेश्चन। एजर्शन रीजन तो मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी ताकि तुम अपना मत्था मार के आओ, ये करके देख ले। यार स्टार्टिंग से ही करो, लगाओ, ध्यान से करना है। ये तो नहीं था पहला क्वेश्चन। ओ यार ये तुमने करे हुए हैं। ये कर रखा तुमने, ये कर रखा तुमने, ये कर रखा तुमने, ये कर रखा तुमने, ये कर रखा है, ये कर रखा है। हाँ, यहाँ से करो, क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाओ, चैट में लिखो। बंद, अभी सेंड मत करना, क्वेश्चन लगाओ पहले सारे। मेरा फोन का है। अरे यार, ठीक है, इसका 1 मिनट में लगा दूंगी। अभी सेंड नहीं करना, अभी बोला मैंने, मजा ले, मान जा मेरी बात। हम्म, हम्म, ये, ओहो ये तो तुमको पता ही नहीं होगा। तुक्का मारना। ये तुम्हारा तुक्का गलत आएगा इसमें, अगर मैं तुम्हें जानती हूँ तो। डन, नेक्स्ट। ओहो, ये तो मजे आ गए क्वेश्चन के।
ध्यान से सोचना, ये तो थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। डब्बा बना लेना बेटा, जिंदगी थोड़ी सुकून भरी लगेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट। ओहो, बहुत बढ़िया, मजेदार क्वेश्चन है ये तो। बेस्ट आंसर ढूंढना है, आंसर एक से ज्यादा है इसमें। बेस्ट क्यों जानते हैं हम उसे? जब आर्टरी वेन और उसका डिफरेंस बताया था, वहां लिखवाया था मैंने ये कबूतरों। नेक्स्ट। ध्यान से बेटा जी, ध्यान से। सच ढूंढना, सच। पल्स का मतलब होता है पूरी हार्ट बीट, लब डब। मैम इसमें पी की जगह के लिखा हुआ है डायग्राम में। नहीं, के नहीं है, वो दिख नहीं रहा सही से। आर है, ये है पी, ये क्यू, ये आर, वही है। पी क्यू, हाँ। दिस वन। एक ही मिनट, मैं देख के कर रही हूँ भाई, एक ही मिनट दूंगा। ये हो चुका है तुम्हारा, इसमें ले लो 30 सेकंड एक्स्ट्रा, किसी का रहता तो। चल। ये करा हुआ। हम्म। नीचे वाले आंटी अंकल लड़ना स्टार्ट हो गए, जल्दी करो। अब ये तेलुगु में दूसरों गाली देंगे।
यार ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा डेंजरस सा क्वेश्चन है। मैंने कहा था ईसीजी, अभी मैंने तुमको पढ़ाया ना, अभी तुम एनसीईआरटी पढ़ना, वहां पे बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स दिखेंगे तुमको कि क्लास में बोले थे और देखो वैसे ही लिखे हैं, तब समझ आना स्टार्ट होगा। अभी तुमको लग रहा है तुम्हें आगे अभी आया नहीं है तुम। ये नहीं, आगे चलो। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन आने के आजकल चांसेस ज्यादा है, लेंथी लेंथी पेपर आता है ना। नेक्स्ट करा तुमने, ये भी करा। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन था जिसमें तुम फंसे, जिसे दोबारा से प्ले करने की जरूरत है मेरे को? जल्दी बता दो। और कोई तो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये, अच्छा ठीक है, एक दो पहले करे हुए हैं, तो दो आंसर को दिख रहे हैं। कहाँ से करे? यहाँ से करे, बंडल ऑफ फिश से। यो मैम। यो मैम। ओके बेटा, क्या आंसर लिखा? ये आंसर भेजो, आंसर तो मैंने देखे तुम्हारे। सूर्यांश भी, सूर्यांश बाकी के भी आंसर बेटा, क्वेश्चन नंबर। आंसर भेजो भाइयों और बहनों। आकांक्षी सोनी का आंसर आ गया, बी सी। अच्छा ये बेटा सॉल्व करके पता चलेगा मुझे, नॉन क्वेश्चन करे ये मुझे पता चल गया। ओके, सूर्यांश, राजकुमारी के बेटा, प्रीति, ओके। ए और बी में कंफ्यूजन है कि एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा फिर कोई भी है तो बताओ। तीन बच्चों ने करा बेटा, इतने सारे बच्चे आएगी तो फिर। अंशिका, गुड। चार बच्चों ने करा, गुड। बाकी विद्या, आर्यन, हरी, सीमानी, महक, वेरी गुड महक। जारिका, सिमरन, सितेंद्र, तान्या, वंशिका, भेज दे बेटा, तुम फटाफट करा दो। वेरी गुड महक। ओके, बीच में से छोड़ा है, ठीक है। आ जाओ, लेट्स डू इट, खत्म करते हैं इसको, तुम चले जाना। बंडल ऑफ फिश इज अ नेटवर्क ऑफ इज अ नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर का नेटवर्क तो होता ही, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स। पूरे हार्ट वॉल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? नहीं बेटा, No, पूरे हार्ट वॉल्स में नहीं होता। जब हमने दिल बनाया था, तो हमने बनाया था इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे नोट थी, यहाँ पर एवी नोट थी। एवी नोट से फाइबर निकलते, ध्यान से सुनना ये बात, एक्स्ट्रा ये, अगर बिल्कुल टेक्निकल में बोलूं तो यहाँ से फाइबर निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं एवी बंडल। एवी बंडल आगे जाके कुंडली से मान लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना, तो एक्चुअल में ये कहाँ पे एक्सटेंड होते हैं? ये आगे जाके एक्सटेंड होते हैं, तो दिस इज ओनली इन द वेंट्रिकल पार्ट, ठीक है। बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजी फाइबर, ये वेंट्रिकल तक रहते हैं, ये उससे आगे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये सिग्नल वेंट्रिकल में लेके जा रहे हैं। एट्रियम में सिग्नल तो ऐसे नोड अकेले ही भेज रहा है ना, इसलिए जरूरत ही नहीं है उसको किसी चीज की। तो मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल नहीं हो सकता। मसल फाइबर
फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल, दैट इज अ करेक्ट आंसर, सिर्फ वेंट्रिकल वॉल में मिलता है। नर्व फाइबर, दीज आर नॉट नर्व फाइबर, दीज आर मसल फाइबर, नर्व फाइबर नहीं है, तो आंसर वुड बी बी। B. हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम, देखो हेपेटिक का मतलब होता है हेपेटिक सेल्स, दैट मीन दे टॉकिंग अबाउट लीवर। ब्लड टू लीवर फ्रॉम, लीवर के पास ब्लड लेकर आती है एक वेन, तो मैं अगर ये लीवर बना दूं, मेरा लीवर, ये देखो लीवर, परांठे बना दिए मैंने तो टेढ़े मेढ़े, ये मेरा लीवर है, मेरा तो नहीं है भाई, इतना खराब नहीं हो सकता। ओह ये लीवर, ठीक है। इंटेस्टाइन होता है ना हमारे, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होता है, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके आसपास जो ब्लड होता है ना, उसमें नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड होएगी, ठीक है, ऑक्सीजन तो ले ली, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डालेंगे और वो हार्ट के पास जाएगा, लेकिन इसमें इतने न्यूट्रिएंट होते हैं ना कि सारे न्यूट्रिएंट सीधा हार्ट के पास नहीं जाते, ये ब्लड वेसल जाती है पहले लीवर के पास। जब ये लीवर के पास से क्रॉस होती है ना, तो जितने न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो लीवर ले लेता है और अपने हिस्से की कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें डाल देता है, फिर ये अल्टीमेटली जाके कहाँ खुलती है, इनटू द हार्ट। सो हिपैटिक पोर्टल वेन, इसको आप कहते हैं, इस वेन को हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर, वो लीवर में ब्लड को ड्रेन कर रही है, मतलब उसके पास से जा रही है तो ड्रेन कर रही है फ्रॉम इंटेस्टाइन, कंटेस्टाइन से लीवर में जाती है और लीवर से हार्ट में जाती है, समझ आई बात? यो मैम। इसलिए जाती है ताकि जो भी इंटेस्टाइन से ब्लड जा रहा है ना, उस ब्लड में बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं, तो पहले लीवर में जाके ताकि सारे न्यूट्रिएंट वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद वो हार्ट में जाएगी, ठीक है जी। तो आंसर वुड बी इंटेस्टाइन। अगर नहीं पता था दैट इज फाइन, क्योंकि हमने डाइजेशन वाला चैप्टर नहीं किया ना, उसमें हम इसे करते थे, राइट। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड प्रेशर कैसा होता है? ज़्यादा। हाई। वेन में कैसा होता है? लो। लो। वेन से कंपेयर करो, ब्लड प्रेशर आर्टरी में मोर देन दैट ऑफ पल्मोनरी वेन, वेन से ज्यादा होगा, होगा? यो मैम। बस तुमको आर्टरी और वेन देखना था, तो ये तो सही है। लेस देन दैट इन द वीना कावा, वीना कावा से कम होगा? नो मैम। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, और सिस्टमिक वेन की बात जो हम कर रहे, सॉरी, सिस्टमिक वेन इज नथिंग बट द वीना कावा ना, यो मैम। ना, तो है तो ये भी वेन, लेकिन दीज आर द लार्जेस्ट वेन, यो मैम। तो इसमें कंपैरेटिवली प्रेशर ज्यादा होगा इससे, ठीक है। आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे ज्यादा, बाकी वेन के कंपैरिजन में इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, आर्टरी से बेशक कम, राइट। तो ज्यादा बेटर वर्ड ये रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का डिफरेंस एज कंपेयर टू वीना कावा, वीना कावा में भी थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी नहीं है। सेम एज दैट ऑफ एयोटा, एयोटा जैसा होगा, अयोटा में तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है ना, और वो तो खुद ही आर्टरी है, तो कंपेयर नहीं कर सकते हो। मोर देन दैट ऑफ कैरोटिड आर्टरी, ये भी आर्टरी है, कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ए। ठीक है। आगे चलते हैं यार, ये मैं मिटा क्यों नहीं रही हूँ, साथ साथ दूसरी क्लास को भी तो कराने हैं। ओह ऐसे भी आंसर तो मैं ऐसे छोड़ती नहीं करूँ। आगे आते, आर्टरी इज बेस्ट, ए तो ओ यहाँ पे थोड़ी सी मौत आई होगी, क्या आंसर लिखा तुमने? मैम डी। डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। यो मैम। Because even below is a ECG of a normal human. Which of the which one of its component is correctly interpreted below? सही statement होती है। Complex QRS, one complete pulse. That's very tricky thing to tell. One complete pulse को ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि QRS टेक्निकली रिप्रेजेंट क्या करता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना। एक तो होती है पल्स चेक करो, लब डब लब डब लब डब, है ना। एक हमारी वो लूज टर्म है। जब ये ईसीजी के रिस्पेक्ट में ये बात बोलते हैं ना, तो दे कंसीडर वन पल्स एज बीइंग वन सिस्टोल। तो वन कंप्लीट पल्स का इनका मतलब होता है वन कंप्लीट सिस्टोल। तो क्या वन कंप्लीट सिस्टोल होता है क्यूआरएस में?
1 complete pulse equals to 1 complete systole. तो क्या QRS रिप्रेजेंट करते हैं एक सिस्टोल को? रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टोल को? यो मैम। करते हैं ना। ये देखो यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही जाती है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, पल्स को वो सिस्टोल की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख लेना एक बार। आई नो बड़ी बड़ी अजीब सी बात है ये। पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कंट्रैक्शन। टोटल कार्डियक कंट्रैक्शन पूरे हार्ट की बात कर रहा है, वो तो यहाँ होती नहीं है, गलत। नो। पीक पी एंड आर यानी कि ये वाली पीक और ये वाली पीक टुगेदर सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैं समझ रही हूँ, तुमने सिस्टोल सोचा वेंट्रिकल का और डायस्टोल सोचा तुमने ऑरिकल का, है ना? इस रिस्पेक्ट में आंसर दिया है? यो मैम। नहीं, ऐसा नहीं है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा एक साथ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक तो पूरा मेंशन भी नहीं करा किसका सिस्टोल किसका डायस्टोल। दिस इज नॉट ए गुड आंसर, राइट? पीक पी इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो भाई बहन है ओनली, तो है ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, तो इसमें आपकी गलती नहीं है कि ये टर्म आपको नहीं पता थी, तो इसमें आपकी गलती नहीं है अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो। ठीक है, क्लियर है? कोई बात नहीं। कभी तो हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें नई नई चीजें पता चले, नहीं तो हमें क्या था, पढ़ तो लिया था हमने ऑलरेडी। बताओ, ये तो तुम पढ़ चुके हो ना। यो मैम। ईसीजी 7th क्वेश्चन आ गया दोबारा। चलो ये वाला पढ़ के देख लेते हैं, मे बी या तो हमें ये क्या हो गया। In a standard ECG, which one of the following alphabet is a correct representation of the respective activity of the human heart? सही ढूंढना है तुमको, ठीक है? अल्फाबेट के आगे क्या सही लिखा है? S means start of systole। S का मतलब start of systole होता है। नो मैम। क्या होता है फिर? मैम एंड ऑफ सिस्टोल। हाँ, PQRS, गुड। ये तो नहीं है। T मतलब एंड ऑफ डायस्टोल होता है। नो मैम। नो मैम। नहीं होता। मैम स्टार्ट। देख के बताओ, उसमें नोट्स में लिखा है। अबे देख के बताओ, देख के बताना है, खुद से नहीं बताना। टी का क्या था? मैम वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होता है एंड होता है? स्टार्ट। स्टार्ट होता है, हाँ, एंड नहीं होता। ये वर्ड गलत है बस। पी मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है पी में। यो मैम। यस, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब सिस्टोल डायस्टोल? मैम सिस्टोल। सिस्टोल, यस, दिस इज अ करेक्ट। आर मींस रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रिपोलराइजेशन नहीं हो रहा होता यहाँ पे। आंसर वुड बी सी। गलत होता तो सिर्फ बी ऑप्शन गलत होता, क्योंकि डायस्टोल वर्ड टी से रिलेटेड है, तो ये गलत हो सकता था। लेकिन एंड नहीं होता, स्टार्ट होता है। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसने सही करा होगा, अदरवाइज ये बहुत बच्चों को क्वेश्चन गलत हुआ होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना कहाँ पे क्या लिखा है। ओके, 8 ये नहीं, ये छोड़ा था मैंने यहाँ पे। ए बताओ, ए को किससे लगाऊं? ए को किससे लगाऊं? फोर्थ। फोर्थ। बी को किससे लगाओ? क्या हुआ? एक्स कॉम्प्लेक्स। मैम फर्स्ट। फर्स्ट, तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। अच्छा, फिर सी को किससे लगाऊं? सेकंड। तो फिर डी को किससे लगाऊं? मैम थर्ड। थर्ड। आंसर इज बी। देख लेते हैं। ए पी वेव। पी मेरे को ऐसे याद नहीं रहता, इसलिए मैं बना लेती हूँ। क्यू आर इश टी। पी वेव फोर्थ। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया तो अभी करा है हमने। डी और री में कंफ्यूज मत होना, डी पहले आता है अल्फाबेटिकली। ए बी सी डी, डी पहले आता है ना, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट करोगे फिर तो रिलैक्स करोगे। आर रिपोलराइजेशन, आर से ही रिलैक्स, ऐसे ही लिख लो कहीं पे। ठीक है, तो हाँ, ए तो फोर्थ है, बी का 1,
QRS कॉम्प्लेक्स, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल होती है, ये भी सही है। सी का 2, टी वेव, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। डी, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव, टी वेव अगर रिड्यूस हो गई, ये तो हमने करा ही नहीं था, तो क्या हो सकता है? कोरोनरी इश्मिया। तो कैसे पता 3 है इसका आंसर? हाँ भाई, कैसे पता? हम गेस कर रहा था। है हम तुक्का लगा दिए। तुक्का लगा दिया था। वाह, तुक्का देख लो खतरनाक इसका, इश्मिया। अबे किसने लगाया ये तुक्का? राजकुमारी है ना ये? योयो मैम। राजकुमारी, कोरोनरी इश्मिया कल तू पढ़ाएगी हमें फिर, तुक्का लगा दिया था। वाह भाई, सच यो- बता दे, आंसर देख के तो नहीं बोल रही कहीं से? नो मैम, पक्का ना? योयो मैम। आंसर सही है तेरा, लेकिन झटका लगा है मुझे। कोरोनरी इश्मिया कल करके आई हो, याद रखना, इसने पढ़ाना है हमें, ओके? Yo-yo, ma'am. ये तो तुमने कर लिया था, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वाला। ये क्या हुआ तुमने? कूल, ये भी कर लिया तुमने, ओके, वी डन हियर। बहुत बढ़िया, काफी क्वेश्चन कर लिए तुमने। अब मैं तुमको भेजूंगी ये असर्शन रीजंस, ठीक है? असर्शन रीजन लगाना, इसके आंसर भी नहीं है, पीछे खुद लगाना, राइट? कल आना, कल डॉक्टर खेलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।